जय गुरुदेव। आज मैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है जो इंसान को आदि मानव से महामानव बना देती है। इसकी शक्ति से इंसान से देवता की श्रेणी में आ जाता है। ये बहुत ही दिव्य शक्ति है। जिसकी कुंडली शक्ति जागृत होगी उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होगा। वो ऐसे बड़े से बड़े कार्य कर सकता है जो दुनिया में दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मित्रों, इस कुंडली शक्ति के कुछ अभ्यास कीजिए और अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कीजिए और अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। वैसे तो हमारे शरीर में 108 चक्र होते हैं। मैं आपको कुल 10 चक्रों के बारे में बताऊंगा। तो पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र वाम भाग का, चौथा है फिर मणिपुर चक्र दक्षिण भाग का, पांचवा है अनाहत चक्र, छठा है विशुद्धि चक्र, सातवां है आज्ञा चक्र, आठवां है मानस चक्र, नौवां है सोम चक्र, 10वां है सहस्त्र चक्र। इन शक्तियों पर अलग अलग ध्यान लगाकर इनको जागृत किया जाता है और अगर पूर्ण रूप से कुंडली को जागृत हो जाए तो हर असंभव को संभव किया जा सकता है। मूलाधार चक्र के बारे में बताऊंगा। यह है शरीर के भौतिक शरीर का जो है, हमारा शरीर है जो इसका केंद्र है, यह सुषुम्नी नाड़ी में स्थित है। यह है कुंडलिनी शक्ति का एक आधार है। इस पर ध्यान लगाने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और भिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। मेरुदंड के नीचे भाग जो कंध प्रदेश में लगे गुंदा व लिंग के मध्य इस चक्र की स्थिति है। और यह चक्र इसका पृथ्वी तत्व का द्योतक है। यह चतुर्कोणीय चक्र है। इस चक्र के मध्य में स्वयंभू लिंग स्थित है जिससे चारों ओर लिपटी हुई कुंडली शक्ति विराजमान है। यह चतुर्दल पद्म जो रक्त वर्ण का है, इसका बीज मंत्र लम है और इसके देव ब्रह्म है, ब्रह्मा जी है और शक्ति डाकनी है और इसका वाहन हाथी है। वर्णमाला के अंतिम 4 अक्षर वम सम और दूसरा षटकोण वाला सम और सम चारों दलों पर स्थित माने गए हैं। मूलाधार का जो प्रथम संभावना होती है वह काम वासना होती है जो प्रकृति द्वारा दी हुई है और यहीं से शुरू होती है। इसकी अंतिम शक्ति होती है, अंतिम इसकी सिद्धि ब्रह्मचार्य होता है जो इस साधना का फल होता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। यह चक्र यौनेन्द्रिय के मूल में स्थित है। यह यौन अनुभूतियों व उनसे संबंधित प्राकृतिकियों को आधार है। इस पर ध्यान लगाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या आदि दूर होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चक्र का आकाश शरीर से केंद्रीय संबंध है। मेरुदंड के भीतर स्थित लिंग के ठीक पृष्ठ प्रदेश में है। इसके संदूर रंग के षष्ठ पद्म है। इन दलों पर 6 अक्षर है, बम, मम, भम, यम, रम, लम, ये प्रकाशित होते हैं। इसका बीज मंत्र वम है और यह बीज मंत्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इस बीज का वाहन मकर है। इस चक्र के देव विष्णु हैं और शक्ति राकनी है। तो मित्रों, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह नाभि के मूल में स्थित है। यह निंद्रा, इच्छा, सांसारिकता, मोक्ष, भय,
विश्वासघात, लज्जा, ईर्षा, दुख का आधार है। इस पर ध्यान लगाने से सृष्टि व विनाश की शक्ति मिलती है। और यह नील वर्ण कमल दल के समान है, जिस पर डम, अड़म और सम, तम, धम, दम, धम, नम, पम, भम अक्षर स्थित है। इसका बीज मंत्र रम है। यह बीज मंत्र अग्नि का प्रतीक है। इस बीज का वाहन मेष है। इसके देवता रुद्र है। इसकी शक्ति लाखनी है। पांचवा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय प्रदेश के सामने स्थित है। यह कमल 12 दलों का कमल है। इस पर कंग, खंग, गंग, गंग, अड़ंग, चंग, छंग, जंग, झंग, जंग, झंग, टंग, अड़ंग अक्षर सिंदूरी रूप में चमकते हैं। यह चक्र जीव का आभास है। इसमें अहंकार जनित संवेग, आशा, चिंता, संदेह, अभिमान आदि निवास करते हैं। इस पर अगर ध्यान लगाए तो इंसान बुद्धिमत्ता, शुद्धियों, इंद्रियों में शुद्धता, नियंत्रण हो जाता है। और इसका बीज मंत्र यम है। यह वायु तत्व का सूचक है। इसका वाहन मृग है। इसके मंत्र के देवता ईशान है, वह रुद्र है और इसकी शक्ति काकनी है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, और इसका दूसरा भाग आगे जल्दी बनाऊंगा। तो जय गुरुदेव, जय सदाशिव।